भक्त हनुमान की आब की बार छै आवाज फुलतोड़ा पार के गेल, फुलतोड़ा पार के गेल। आ तनिक जे बीच में और मौका मिलते न तनिक माता जी अहों सब जयकार के लगे। हे माता जी के देखबै ने अभी नहीं जयकार करे या भगवान के दरबार में। जब गोतनी गोतनी मुठ्ठा बजरी भे जेते भावो नहीं बुझते कि हमार भैंसुर बगल में खाड़ छे। 10 साल 20 साल पहले के भावो के देखे हुए मुंह से आवाज नहीं निकलते रहे ताकि हमार भैंसुर सुन लेते तो बाप रे बाप की कहते। अभी बगल में भैंसुर ऐसन ऐसन मारलक न ठो भोग ताना चाहे भावोक ते घोग ताने पड़ जाए भैंसुरे के। एगो गाना हमने चे घूंघटा के सिस्टम हटाए दिलियो मैया के होता है बीच में। जैसे जैसे दुनिया में हो रहा है समाज में हो रहा है वैसे वैसे गाना निकल रहा है। तो आया जाए हनुमान जी का भजन हो जाए। इस घोर कलयुग में हमारे हनुमान जी की इजाजत के बिना कथा कीर्तन हो ही नहीं सकता। जहां भी भगवान का कथा कीर्तन होते हैं सर्वप्रथम हमारे बजरंगबली कथा स्थल पर विराजमान हो जाते हैं। किसी न किसी रूप में हमारे बजरंगबली कथा स्थल पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जब सभी श्रोता भगवान अपने अपने घर को चले जाते हैं तब जाकर के हमारे बजरंगबली अपने कथा स्थल को छोड़ते हैं। तो ये है हमारे बजरंगबली। तो आया जाए हनुमान जी का भजन हो जाए। किया चर भी गइल बा नयन के नीर से। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो माता जानकी रो रो करके हनुमान जी से निवेदन कर रहे हैं कि हनुमान कब हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। पापी के पापाचार को मिटा करके हमें यहाँ से सही सलामत रामा दल में ले जाएंगे। किया चर भी गइल बा नयन के नीर से। कह दिया रघुवीर से चल भीज गइल बा नयन के नीर से। कह दिया रघुवीर से चल भीज गइल बा नयन के नीर से। कह दिया रघुवीर से चल भीज गइल बा नयन के नीर से। चल भीज गइल बा नयन के नीर से। कह दिया रघुवीर से
बोला बोला हनुमान कहिया आइए भगवान। हे बोला हनुमान कहिया आई है भगवान। बोला बोला हनुमान कहिया आइए भगवान। होला भारी दुख सहायना हो दुख होला भारी दुख बसाए हो कहती हर दुखीर से दुख होला भारी दुख बसाए कहते हर रघुवीर सेना। अचल भीज गइल बा नयन मागे ढेर से कहते हर रघुवीर सेना। जय हो प्रकाश जी। जय हो नाम वादक। जय हो झाल वादक। जय हो नाम वादक। माता जानकी रो रो कर हनुमान जी से अनुनय विनय कर रहे हैं कि हनुमान, जब जब लंकापति रावण आते हैं अनाप शनाप बकते रहते हैं। हे हनुमान, कब हमारे भगवान आएंगे? हमें इन पापियों के चंगुल से छुड़ा करके रामाधन में ले जाएंगे हनुमान। हे जब जब बोलता पे बोली दिल में लागे हमरा गोली। जब जब बोलता रे बोले दिल में लागे हमरा गोली। हे जब जब बोलता पे बोली दिल में लागे हमरा गोली।
हे जब जब बोलता बे बोली दिल में लागे हमरा गोली। बोलता रे बोले दिल में लागे हमरा गोली। हे जब जब बोलता रे बोली दिल में लागे हमरा गोली। जब जब बोलता रे बोले दिल में लागे हमरा गोली। हो कहा कैसे दिखा दी अपना सिनमा तीर के। हो कहा कैसे दिखा दी अपना सिनमा तीर के। कह दी हर गुस्तीर से हाँ। अगल भीज गइल बा नयनमा के नीर से। धरती हरा अगल भीज गइल बा नयनमा के नीर से। धरती हरा आंचल भीज गइल बा नयनमा के नीर से। धरती हरा धरती हरा प्रेम से बोलो राम भक्त हनुमान की। तो आया जाए एक निर्गुण भजन से सेवा कर देते हैं। उसके बाद हम टेबल के सहारे आपके सेवा में तत्पर हो जाएंगे। अब तक के लिए टेबल लाया जाए। राम भजन करते रहो काल गहे हैं के। और क्या जाने कब मर जाई है क्या घर क्या परदे। भगवान का भजन हर हमेशा मानव को करते रहना चाहिए। घर हो या घर से बाहर हो, कहीं भी हो, भगवान का भजन कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। ये बोलता राम दिया है, उन्हीं का दिया हुआ है। शरीर जो देख रहे हैं, शरीर के ऊपर जो अहंकार कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, ये शरीर किसी का नहीं है। तो ये है हमारे रुदल बाबू, रुदल पनियाल, जो कि रेहरबा के रहने वाले हैं। इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में, इन महानुभाव के सौजन्य से कार्तिकीय बाबू के अंतिम स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेते हुए मालिक के दरबार में बड़े ही उदार हृदय के साथ 151 रुपये के दान दे रहे हैं। हम ईश्वर और गुरु भगवान से यही कामना करते हैं, हे ईश्वर, हे गुरु भगवान, आप हमारे कार्तिकीय बाबू का आत्मा जहां कहीं भी होंगे उन्हें शांति और सदगति प्रदान करें। और जो जिस भाव से मालिक के दरबार में दान दे रहे हैं उनके भावना को पूरा करें। और परसों ही रुदल बाबू से बात हुआ था, परसों की चौथा रोज बोले कि महंत जी आए रहल छिए। कहलिए जी हाँ आए रहलिए। कहलिए यहाँ यही जीत नंबर शिवनंदन बाबू की है, यहाँ केना बोल रही। कल के हमार यहाँ जनकपुर छे,
कहले तब तो गदगदाइए गेल हो। कहलिए रुकबै, कल के रुकबै नहीं, 4 दिन भए गेले रुकबै, कहलिए ना यहाँ को रुकल पर 51 किला मोहब्बा केना हिलते। जंगली रुदल है, नाच में देखे हुए जंगली रुदल के पाठ खेले वाला के कहलक छोटा छोटा झगड़ा मोल खोजे छे जंगली रुदल ने। तो आया जाए, श्राद्ध क्रिया का अंतिम अवसर है। कुछ निर्गुण भजन हो जाए, उसके बाद हम आपकी सेवा में तत्पर हो जाएंगे। यही पारा खबरों मरैया, यही पारा खबरों ओही पार सैया मोराएरा। कौन सैया के बारे में निवेदन कर रहे हैं? कौन स्वामी के बारे में? जो स्वामियों के स्वामी है, जो जगत के स्वामी है, जो नाथों का नाथ महानाथ है, उस स्वामी के बारे में हम निवेदन करने के लिए जा रहा हूं। संसारिक पति के बारे में नहीं, जो पतियों के महापति है उनके बारे में हम निवेदन करने के लिए जा रहा हूं। ना जाने कब डोली लेकर के आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बाबू जब जैसा तब तैसा, जब भी मौका मिले भगवान के दरबार में आइए, भगवान के दरबार में बैठिए, भगवान का कथा श्रवण कीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। बीच ही में देवरा कसैया, यही पार हमरो मरैया, वही पार सैया मोरा ये राम। बीच ही में देवरा कसैया, अब पकड़े कलैया मोरा ये राम। ये देवरा कसैया क्या है? यही है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अभी भजन हो रहा है कार्तिकीय बाबू का अंतिम स्मृति में। कितने लोग घर में खा खा करके सो गए होंगे। जय भाई 4 बजे भगवान के भजन से 10 मिनट सुनबे, भे गए 10 मिनट। अभी पैसा छे तो 10 मिनट। जब तक मानव के पास फुटानी रहता है, न धन दौलत माल खजाना भरा हुआ रहता है, तो अपने आप को भगवान समझता है। जब कोई बीमारी घेर लेता है, जब डॉक्टर से दिखाते दिखाते हालत खराब हो जाता है, जब डॉक्टर पैसा खींचते खींचते खोखला बना देता है मानव को, जब डॉक्टर कह देते हैं अब संभव नहीं है, अब भगवान ने भरोसा, तब जा करके खोजते हैं कन्ने गेलखिन महादेव आ कन्ने गेलखिन भगवान। ऐसा कीजिए, पहले से ही भगवान के दरबार में आ करके भजन करते रहिए, दुख नहीं होगा। और दुख आएगा भी तो परमात्मा उनको क्षय करते चले जाएंगे। तो भजन का बोल है, यही पारा हमरो मरैया, ओही पार सैया मोराएरा। बीच ही में देवरा कसैया, बीच ही में देवरा कसैया, पकड़े कलैया मोराएरा। बिचहल देवा
पकड़ ले कलैया मोरा बीच में देवारा कसैया पकड़ ले कलैया मोरा यही पार अबरो मरैया वही पार सैया मोरा वही बार सैया बहरा का सैया बहरा का सैया तेरे कलैया मोराएरा बीच में देवारा कसैया पकड़ ले कलैया मोरा सैया मोरा और इन माता जी के सौजन्य से मालिक के दरबार में दान आया है। माता जी के चरणों में प्रणाम। जो जिस भाव से दान दे रहे हैं मालिक उनके भावना को पूरा करे। तो भजन का बोल है बोल है सैया मोरा पारा निर्दैया भेजलन किनारा नैया धर्म रूपी नैया हम आपके बीच में रख दिए हैं। सत्संग रूपी आज नैया आपके बीच में है। किसी इस धर्म रूपी नैया पर सवार होना है, किसे सवार नहीं होना है। आप तमाम ग्राम वासियों को विचार करना होगा। पड़ेंगे सोहर सुनाएंगे कि जमराज बाबू हमें छोड़ दीजिए। अब मान लिया जाए जमराज आपके पास आ जाएंगे, कहेंगे चलिए। आप कितनों भी बहाना बनाइएगा कि मेरा बेटा कलकत्ता से आ रहे हैं, पटना पहुंच गए हैं, शाम तक में मेरा बेटा आ जाएगा जमराज बाबू, तब तक के लिए हमको छोड़ दीजिए। हमको एक बेटा है। जब हम अपना बेटा से भेंट मुलाकात कर लेंगे ना, तब आप हमें मार करके ले जाइएगा। फुटानी चलता है बहाना नहीं चलेगा। कितना
कितनों भी निवेदन कीजिएगा कोई सुनने वाला नहीं है। कितनों भी कहिएगा कि मेरे पास स्कॉर्पियो है, बेलोरो है, मोटरसाइकिल है, राज भवन है, जमीन जायदाद है, सब ले लीजिए जमराज बाबू, लेकिन 12 घंटा के लिए हमको छोड़ दीजिए। चलेगा फुटानी? फुटानी नहीं चलेगी, कहा गया है। भले ही समस्तीपुर कोर्ट में जाकर के, समस्तीपुर जिला पर ही है, भले ही समस्तीपुर जिला कोर्ट में जाकर के 10 लाख रुपया जज साहब को देकर के बेल हो जाएंगे मंजूर, लेकिन परमात्मा के घर में कोई घुसखोरी चलने वाला नहीं होता है, कहा गया है। परमात्मा के घर में वकालत नहीं होती, परमात्मा के घर में वकालत नहीं होती, यदि मिल गई सजा तो जमानत नहीं होती। भजन का बोल है बाबूजी। समय है, आइए भगवान के दरबार में आइए, शरीर का दान दीजिए, अपने आत्मा का भोजन कराइए। भजन जो है आत्मा का भोजन है। हम और आप रात दिन भर पेट खाते हैं, लेकिन आत्मा को कभी भी भोजन नहीं खिलाते हैं। आत्मा का भोजन भगवान का भजन है, और भगवान का भोजन अहंकार है। जिस मानव के अंदर अहंकार हो जाता है उसका संहार हो जाता है। भजन का बोल है। कैली नहीं ये कहूँ धर्मुआ, कैली नहीं ये कहूँ धर्मुआ, कितना समैया बीतलिए रात। कैली नहीं कहूँ धर्मुआ, कितना समय चले नहीं की ताऊ पहिया, चले नहीं की ताऊ पहिया, पलमा पलैया अरे
एक और माता जी के सौजन्य से मालिक के दरबार में दान आया है। माता जी के चरणों में प्रणाम। जो जिस भाव से दान दे रहे हैं मालिक उनके भावना को पूरा करे। और इन माता जी के भी सौजन्य से दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद। जो जिस भाव से दान दे रहे हैं मालिक उनके भावना को पूरा करे। अब मैं आपके बीच टेबल के सहारे सेवा में तत्पर होने के लिए जा रहा हूं। और इन माता जी के भी सौजन्य से 51 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद। जो जिस भाव से दान दे रहे हैं मालिक उनके भावना को पूरा करे।